अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की, क्योंकि महंगाई वो मुद्दा है जो हर घर की रसोई को प्रभावित करता रहा है और आज भी करता है। मनमोहन सरकार के समय खासकर यूपीए 2 में महंगाई डबल डिजिट्स में थी। साल 2013 में सीपीआई 10.1% तक पहुंच गई। प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो को छू रही थी और जनता सड़कों पर थी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि साल 2004 से 14 में औसत महंगाई दर 8.2% की थी। इसके बाद साल 2014 में आई मोदी सरकार और फिर तस्वीर कुछ बदली। साल 2014 से 2024 के बीच औसत महंगाई 4.8% रही। हालांकि कोविड और यूक्रेन संकट ने साल 2022 में इसे 6.7% तक भी पहुंचाया, लेकिन सरकार ने तेल पर टैक्स घटाकर और सब्सिडी को बढ़ाकर इसे काबू में बनाए रखा। आज अप्रैल 2025 में महंगाई 4% के नीचे है। वहीं अगर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कांग्रेस के 10 साल में एफडीआई औसतन $36 बिलियन सालाना था, लेकिन घोटालों और नीतिगत अनिश्चितता से निवेशकों का भरोसा कम हुआ, सेंटिमेंट्स बिगड़े। लेकिन मोदी सरकार के दौर में यह आंकड़ा दोगुना होकर $70 बिलियन सालाना हुआ। साल 2021 और 22 में तो 83.57 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया। डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने दुनिया को भारत की ओर खींचा है। जहां पर मनमोहन सिंह के समय विदेशी निवेशक कदम पीछे खींच रहे थे, वहीं मोदी सरकार ने अपनी पॉलिसी से उनका ग्रैंड वेलकम किया है। ध्यान रखिए, विकास की असली पहचान सड़कें, बिजली और रेलवे है। यूपीए सरकार के समय हाईवे निर्माण की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रतिदिन थी। साल 2014 में कुल हाईवे लंबाई 92,851 किलोमीटर थी। पीएम मोदी के 10 साल में यह बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर हुई, यानी कि 30 किलोमीटर प्रतिदिन। बिजली उत्पादन 720 बिलियन यूनिट से बढ़कर 1,380 बिलियन यूनिट हुआ। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 20,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर पर पहुंच गया। और ये आंकड़े साफ कहते हैं कि मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को रॉकेट की रफ्तार दी, जहां पर मनमोहन का दौर ठहराव का शिकार था। अब डेवलपमेंट होता है तो रोजगार भी बढ़ता है। मनमोहन सरकार के समय औसतन बेरोजगारी दर 2.2% की थी, लेकिन एनएसएसओ के डेटा के मुताबिक नौकरियां स्थिर थी। पीएम मोदी के दौर में बेरोजगारी 6 से 7% तक गई, खासकर कोविड के बाद। लेकिन मुद्रा योजना से 40 करोड़ लोन बांटे गए, जिससे 8 करोड़ नई नौकरियां जनरेट हुई। पीएम आवास योजना से 4 करोड़ घर बने और स्वच्छ भारत से 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। मनमोहन सरकार का मनरेगा, जिसने गांव को रोजगार दिया, लेकिन मोदी ने इसे डिजिटल और स्किल इंडिया से जोड़कर आगे बढ़ाया। यानी कि जहां पर मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी, मोदी ने उस पर इमारत को खड़ा कर दिया। जीडीपी में स्थिरता, महंगाई पर काबू, एफडीआई में उछाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार, ये सब बताते हैं कि मोदी ने मनमोहन सिंह से बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाला। और ये सारे काम क्लब होकर एक आम आदमी की जेब को ही भारी करने का काम करते हैं, क्योंकि जब एक देश आगे बढ़ता है तो उसका नागरिक भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। और भारत की ताजा टीआरपी बताती है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से हम ही उभर रहे हैं। इस रात के बाद की सुबह हमारी है। आने वाला दौर नए भारत के नाम रहेगा और पूरा विश्व इसे महसूस भी कर रहा है। यह है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।